नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी के 9 मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जिसमें 3 उप मुख्यमंत्री भी आज राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। इनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। ये सारे नेता इस वक्त सरयू तट पर मौजूद हैं। तो एमपी, गुजरात, असम सीएम अयोध्या में मौजूद हैं। तमाम 9 राज्यों के सीएम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जहां जहां पर भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वहां से मुख्यमंत्री आए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सरयू किनारे ये सरयू जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सरयू घाट पर इस वक्त जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, बिप्लब देव, गोवा के मुख्यमंत्री सावंत, तो तमाम ये बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस वक्त अयोध्या के सरयू घाट पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यहां पर पहुंचे हैं। पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जेपी नड्डा इस वक्त सरयू घाट पर मौजूद हैं और वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद इनका क्या कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सरयू घाट पर पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं, जहां सभी अतिथियों को आज पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद इनका काफिला सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेगा और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला मंदिर में विशेष पूजा आयोजन की गई है, वहां मौजूद होंगे। और उसके बाद जो मंदिर का नवनिर्माण चल रहा है, उसका भी अवलोकन करते हुए आपको ये सभी मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर अब से अगले 1.5-2 घंटे तक का ये विभिन्न 3 स्थानों पर प्रोग्राम है। जी, तो जैसा कि बता रहे हैं कि इसके बाद इनको हनुमानगढ़ी आना है, उसके बाद रामलला के दर्शन होंगे, जैसा पवन बता रहे हैं। पवन, अब आपके पास वापस लौट एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा दें। ये ऐसी तस्वीरें शायद बहुत ही कम देखने को मिलती है, जहां पर एक वक्त में एक ही जगह पर 9 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद हैं। जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद हैं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी यहां पर आए हैं, कर्नाटक के सीएम भी यहां पर हैं। इसके अलावा यहां पर मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी शासित राज्यों के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जहां जहां पर बीजेपी के तमाम राज्य शासित, बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री इस वक्त सरयू नदी में यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहां पर दूध के जरिए, पुष्प के जरिए अभिषेक किया जा रहा है सरयू जी का। और इसके बाद यहां पर कार्यक्रम होगा हनुमानगढ़ी जाने का, और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री यहां पर इस वक्त आप एक ही फ्रेम पर देख रहे हैं। 9 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये डिप्टी सीएम है। इससे पहले ये तमाम मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद थे वाराणसी में, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। पवन, तमाम मुख्यमंत्रियों का आज यहां पर आना, अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको देखा जा सकता है आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि देखिए चर्चा चुनाव को लेकर हो गई ही, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, उसके बाद से लगातार हर नेता अपने बयान में काशी का जिक्र कर ही रहा है। बिल्कुल अमित, देखिए कहा जाता है कि बीजेपी 2 कदम आगे लेकर चलती है। सबको लग रहा था कि शायद जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होगा तो यूपी के चुनाव के मद्देनजर उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो राम मंदिर हो, इसको नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट करना चाहती है। और जिस तरह का विकास उन्होंने किया है, वो पूरे देश में उस विकास को दिखाना चाहते हैं, जिस विकास के केंद्र में धर्म है। तो कुल मिलाकर जब यहाँ वाराणसी में सभी राज्यों के सीएम पहुंचे, तो मामला स्पष्ट था कि ये सिर्फ 2022 नहीं, 2024 की कवायद है। यहाँ एक गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक हुई। उस बैठक में बताया गया कि किस तरीके से विकास को सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रखना है, मॉनिटरिंग के जरिए जमीन पर, धरातल पर उतारना है, और वक्त पर कैसे काम को पूरा किया जाए, उसको लेकर एक लंबा 3.5-4 घंटे का मंथन हुआ। उस मंथन में संगठन महामंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, जिसमें ये समझना या ये गैस करना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये बैठक और मंथन 2022 और 24 यानी सेमीफाइनल और फाइनल जो मुकाबला है, उसको लेकर आम
लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। पवन, इसी पर हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तस्वीर कुछ ऐसी आ रही है, इसको जरा आप एक्सप्लेन आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जो है या फिर जेपी नड्डा है, सभी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ मौजूद है, यानी कि परिवार के साथ, बोलते हैं ना द बेटर हाफ के साथ यहाँ पर आए हैं। तो महिला का यहाँ पर होना, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम देखते थे मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं है, उनके परिवार भी हैं, और कहीं ना कहीं जो एक हम कहते हैं कि जो आधी आबादी वो भी वोटर है, और उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है चुनावों में। अमित, देखिए, भारतीय धर्म और संस्कृति में महिला की किसी भी पूजा में मौजूदगी, हवन बिना महिला की मौजूदगी के नहीं होता। जजमान जिसको कहते हैं एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। दूसरी बात, सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये तस्वीर ये भी कहती है कि जो नेता हैं वो पारिवारिक तौर पर यहाँ रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं, यानी ये पारिवारिक आस्था का विषय है, सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ना देखें। इसीलिए आपने देखा होगा वाराणसी में भी सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अर्धांगिनी के साथ पहुंचे थे, और वैसी ही तस्वीरें कुछ यहाँ भी हैं। तो बात आधी आबादी के साथ साथ संस्कृति की भी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, सांस्कृतिक पहचान की है। तो जिस सांस्कृतिक पहचान की बात बीजेपी कर रही है, उस सांस्कृतिक पहचान में महिला का भी उतना ही मान है, सम्मान है, और पूजा में भी महिला की उतनी ही सहभागिता है। तो सरयू नदी के किनारे जब मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ बैठकर पूजा कर रहे हैं, तो इसका वाइडर मैसेज ये भी है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को भी मान सम्मान है, और उनकी मौजूदगी धार्मिक कार्यों के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जी अच्छा पवन, आपने एक जिक्र किया था, बहुत अच्छी बात आपने बोली थी कि धर्म और संस्कृति, क्योंकि विपक्ष हमेशा इन सब जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको धर्म की नजर से देखता है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में लोग हैं, बीजेपी है, वो इसे हमेशा संस्कृति कहती है। आप जब लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे काशी को लेकर हो या फिर अयोध्या में रामलला के मंदिर को लेकर हो, वो धर्म के चश्मे से देखते हैं या फिर वो मानते हैं कि हाँ ये हमारी संस्कृति है, सिर्फ इसको धर्म की नजर से ना देखा जाए? देखिए, हमने बनारस में भी लोगों से बात की, यहाँ हमने अयोध्या में भी लोगों से बात की। जिस तरह का विकास किया जा रहा है, जिसके केंद्र बिंदु में मंदिर है, लेकिन ये मंदिर, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कह रहे थे, बनारस प्राचीन भी है, नवीन भी है, और ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया के तौर पे ना देखा जाए। जब मंदिर स्वच्छ और सुंदर होगा, दुनिया भर से लोग आएंगे, टूरिज्म आएगा, यात्री आएंगे, एक जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट मिलता है, रोजगार मिलता है, अवसर मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्सर कहते रहे कि आप देश भर में घूमिए, भ्रमण कीजिए। पहले घूमना और भ्रमण करना तीर्थाटन था, यानी तीर्थ स्थानों तक जाना था। तो अब तीर्थ स्थान अगर वैभव पर आ रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ विकास है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर हो। तो बीजेपी इन सभी चीजों को सिर्फ धार्मिक स्थानों का विकास नहीं देखती, बल्कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। उनका कहना है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान को स्थापित कर रहे हैं, और इस पहचान से न सिर्फ सांस्कृतिक गौरव बढ़ेगा, बल्कि जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था है, वो टूरिज्म से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था हो और बाकी सब व्यवस्थाएं हैं, वो भी बेहतर होती हैं। बिल्कुल पवन, आपने बहुत अच्छी बात जो बताई और समझाई कि किस तरह से ये धर्म नहीं है बल्कि ये सांस्कृतिक है। ये संस्कृति का हम कह सकते हैं कि हम उसका प्रचार कर रहे हैं, और संस्कृति है, ये धर्म नहीं है। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या फिर रामलला की हम बात करें, अयोध्या हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक धर्म यानी हिंदू धर्म के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, जैन भी है, हर कोई है। और जब उस जगह का विकास होगा, जैसा कि पवन हमें बता रहे थे, जब वो घूमे वहां पर उन्होंने देखा, तो वहां पर इसका फायदा हर किसी को मिलेगा। अगर वहां पर कोई यात्री आता है, अगर वो वहां से पहुंचने के बाद अयोध्या में आएगा, वाराणसी जाएगा, बनारस की साड़ी खरीदेगा, तो बनारस की जो साड़ी जो बनाते हैं उसमें ज्यादातर जो कारीगर हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इससे उनको रोजगार मिलेगा। उसी तरह से अयोध्या में जो आएंगे, अगर वो कोई खरीदारी करते हैं, तो इसका फायदा किसी एक धर्म के लोगों को नहीं मिलता है, ये सबको मिलता है। इसीलिए कहा जा रहा है, और जो जिस तरह से लगातार बीजेपी की ओर से पवन जब ऐसा बता रहे थे कि इसे क्या कहा जा रहा है कि ये संस्कृति है, और सांस्कृतिक हम कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार है, जहां पर आपको संस्कृति की छाप मिलती है। और जब संस्कृति को लेकर आप चलते हैं, संस्कृति में हर धर्म को जगह मिलती है, संस्कृति किसी एक धर्म का नहीं है। जब हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, इसमें हर कोई सम्मिलित है, और चाहे अयोध्या हो, वाराणसी हो, ये सभी हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं। हम पवन के पास एक बार चलते हैं, क्योंकि पवन जहां पर मौजूद है इस वक्त हनुमानगढ़ी में,
कुछ ही देर में तमाम मुख्यमंत्री जेपी नड्डा वहीं पहुंचने वाले हैं। पवन, आप जहां पर अभी मौजूद है हनुमानगढ़ी में, वहां किस तरह की तैयारियां की गई है, क्योंकि जो काफिला है सीधा निकल के वहीं पहुंचने वाला है? देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कितनी देर। जी अमित, आपको बता दें कि यहाँ भक्तों की एंट्री नहीं रोकी गई थी, लेकिन चूंकि अब वीआईपी आने वाले हैं तो अब इस प्रांगण को खाली करवा लिया गया है। सिर्फ पुरोहित और पुजारी ही यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाल साधु हैं जो यहाँ रहते हैं मंदिर प्रांगण में, वो मौजूद हैं। और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की मूर्ति एकदम स्पष्ट सामने आपको नजर आ रही होगी। और जो यहाँ साधुओं के अलावा जनता दर्शन के लिए आती है उसको फिलहाल रोक दिया गया है, यानी अब कुछ देर बाद सभी मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और पूजा अर्चना में हिस्सा लेंगे। ऐसी मान्यता है कि रामलला के दर्शन करने के लिए जो कोई आता है वो पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करता है और उसके बाद ही रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ता है। तो यही फिलहाल परंपरा है। सरयू नदी पर आरती और विशेष पूजा चल रही है, उसके बाद हनुमानगढ़ी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन, यही प्रोग्राम है। रामलला के दर्शन के बाद जो मंदिर निर्माण चल रहा है वहां पर भी सभी मुख्यमंत्री जाएंगे और ये सब मुख्यमंत्री जब वापस राज्यों में जाएंगे तो ये संदेश बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट करेंगे कि राम मंदिर का निर्माण, जिसके बात बीजेपी करती रही है, जिस पर अक्सर विरोधी पूछते थे कि तारीख कब आएगी, अब वो हकीकत बन चुका है और 2024 से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप समझिए कि ये रणनीति 2024 को लेकर तैयार है। जो काम किया है रिपोर्ट कार्ड के तौर पर राम मंदिर का निर्माण बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, और उसका एक प्रमाण तो हम देख ही चुके हैं। जिस तरह से 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काम की शुरुआत हुई थी और 2021 में वो पूरा हो चुका है, उसका लोकार्पण भी हो चुका है। जिस तरह से डेट दिया गया है रामलला के मंदिर, यानी कि राम मंदिर के डेट को जो बताया गया है 2023 में इसकी कह सकते हैं शुरुआत हो जाएगी, जब लोग दर्शन कर पाएंगे। उसी का इंतजार अब लोगों को रहेगा। अच्छा पवन, अगर आप वहां पर लोगों से बात कर पाए, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि अयोध्या में विकास हो रहा है, अयोध्या में शायद ही पहले लोगों ने कभी राम के पैड़ी में देखा होगा जिस तरह से भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है, या सरयू घाट पर जिस तरह से अब वहां पर आरती हम देखने को मिलता है, और जिस तरह से वहां पूरा कॉरिडोर तैयार हो रहा है, राम कॉरिडोर, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, ये विकास किस तरह से वो देखते हैं वहां के लोग? बिल्कुल, देखिए हमारे पास फिलहाल लोग तो नहीं है लेकिन साधु संत जरूर हैं जो यहाँ कुछ पहुंचे हुए हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। प्रबुद्ध लोग हैं। सर, जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, किस तरह की तस्वीर बदलती नजर आ रही है? पहले अयोध्या राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय होता था लेकिन लोग आते नहीं थे, अब इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखिए, ये आस्था का विषय है। अयोध्या तो पूरी दुनिया में जाने लगा है कि ये आस्था का विषय है और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है ये समझ लिए एक कल्पना से भी बहुत परे है। और रही डेवलपमेंट की बात, हमारे अयोध्या में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो रियल एस्टेट अभी आ रहा है, होटल नए नए बन रहे हैं और नई नई कंपनियां भी आ रही हैं यहाँ पे, और संभावनाएं बढ़ रही है, जॉब की संभावनाएं बहुत बढ़ रही है। तो जो हमारा अयोध्या जो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो था, अब वो नहीं रह गया। आने वाले 10 साल में हमारा अयोध्या बहुत ही बदल जाएगा। तो कुछ बदला है, बदलाव की शुरुआत पर हुई है? नहीं, बदल चुका है और बदलने की शुरुआत पे है। बदलने की शुरुआत पे। और ये 10 साल में विश्व लेवल का ये अयोध्या हो जाएगा पर्यटक के स्तर पे। ऐसा नहीं है कि ये विश्व लेवल पे होने वाला है। जितनी यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं सरकार द्वारा वो ग्लोबल। तो यहाँ अयोध्या वासी कह रहे हैं कि सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करने की बातें चल रही हैं और जिस तरह का विकास हो रहा है उससे अयोध्या की तस्वीर आगे आने वाले आप तो कई बार जा चुके हैं अयोध्या में, बदल जाएगी, ऐसी आशा यहाँ के रहने वालों को है। अच्छा, आपने तो बनारस भी कई बार आप गए, वाराणसी में, तो आपने वहाँ की बदलती तस्वीर देखी। आप अयोध्या भी इससे पहले कई बार गए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं वहां पर जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को आपने किस तरह से विटनेस किया? देखिए अमित, इसको अगर शब्दों में समेटा जाए तो कुछ ऐसा है कि जब तक अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो अयोध्या की छवि पुराने मंदिरों वाले शहर की छवि थी, जहां बहुत सीमित संख्या में यात्री या कहें कि भक्तगण आते थे और त्रिपाल में भगवान श्री राम के दर्शन करने पड़ते थे। लेकिन जब से वर्डिक्ट आया है उसके बाद हमने 5 अगस्त 2020 भी देखी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ
भूमि पूजन के लिए आए थे, उसके बाद से इस शहर में रौनक रंगत वापस लौटी है। और यहाँ की दीपावली की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी होंगी। हर बार दिए लगाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर इससे पहले अयोध्या को इस तरीके से दीपावली के दिन न सजाया गया था, न संवारा गया था। अब सड़कें भी बनने लगी हैं, फ्लाईओवर बनने लगे हैं और अब अयोध्या का विकास हो रहा है। अब विपक्षी से कह सकते हैं कि ये धार्मिक केंद्र का विकास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अयोध्या की जमीन पर सड़कें चौड़ी हो रही हैं, विकास आपने जैसा कहा था कि ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फिर कहें कि सांस्कृतिक प्रतीक है हमारे, चाहे वो वाराणसी हो चाहे वो अयोध्या हो। अगर वहां पर विकास होगा तो उसका फायदा भारतीय संस्कृति से जुड़े हर एक व्यक्ति को मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।